नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पे रोल अटेंडेंस पे आप अपने स्टाफ की अटेंडेंस कैसे फिल करेंगे। तो पूरा हम लोग वीडियो देखेंगे, इसमें पूरा आपको करके दिखाएंगे क्योंकि पावना हम लोगों ने जमा किया था, लेकिन अभी सूचना आई है कि आपको पे रोल से ही ऑनलाइन आपको अटेंडेंस देनी है, जिसका प्रिंट आउट निकाल के आपको साइन मोहर करके देना है। इसमें एक समस्या उन स्कूलों के लिए आ रही थी जहाँ पे कंपोजिट स्कूल है, जैसे मेरा खुद का कंपोजिट स्कूल है। तो अभी इंचार्ज मैं हूँ जूनियर स्कूल से, लेकिन जब हम प्राइमरी स्कूल को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे शो करता है केवल प्राइमरी के टीचर्स का नाम, हमारा स्कूल नहीं शो, हमारा नाम नहीं शो करता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, कैसे इसको फिल करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लोग खोल लेंगे अपना मानव संपदा पोर्टल। जो भी इंचार्ज है वो वैसे तो इसको कोई भी भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपको अपडेट करना होगा, इस पर साइन मोर करके देना होगा, लेकिन कोशिश करिएगा इंचार्ज अध्यापक इसको जूनियर में फिल करें। तो यहाँ पे आप बेसिक एजुकेशन डालिए, यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल दीजिए और इसको कर लीजिए लॉगिन। चलिए हम इसको करते हैं लॉगिन। और उसके बाद आपको बता दें, कंपोजिट जिनके स्कूल हैं वहाँ पे प्राइमरी में आपके जो भी प्राइमरी में टीचर्स कर रहे हैं जिनके नाम, उसमें से कोई भी उसको फिल कर सकता है और उसका प्रिंट आउट निकाल के जूनियर के इंचार्ज या प्रधानाध्यापक से आप साइन मोहर करा के उसको जमा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने इसको लॉगिन किया तो ये इस तरीके से कुछ पेज खुल जाता है। यहाँ पे आपको देखिए पे रोल, यहाँ पे लीव मॉड्यूल के जस्ट नीचे दिख रहा होगा इस सर्कल में, तो इसको कर लीजिए ओपन। तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बेसिक एजुकेशन आ रहा है और सैलरी स्लिप आ रहा है। ये जो ऑप्शन है इस पर करना होगा क्लिक। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके एक सैलरी स्लिप का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा अटेंडेंस का आ रहा है, तीसरा रिटायरमेंट का आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अटेंडेंस वाले पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं क्लिक। अटेंडेंस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका नाम आ रहा है ऊपर, यहाँ पे आपका मानव संपदा आईडी भी आ रहा है और नीचे देखिए फिल अटेंडेंस लिख के आ रहा है और उसके बाद फिर लॉग अटेंडेंस डाटा। तो पहले आप फिल करेंगे, उसके बाद लॉग करेंगे। चलिए, तो पहले हमको फिल करने के लिए फिल अटेंडेंस, ये पहले वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। इस पर जैसे हमने क्लिक किया तो ये देखिए मेरा नाम जो है आ रहा है और मेरे सहायक अध्यापक का नाम आ रहा है, ये देखिए शत्रुघ्न और महेश कुमार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले अपने जितनी भी छुट्टियाँ हैं उनको कहीं पेज पे नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे छुट्टियों की ही डिटेल देनी है। चलिए अब हम इसको यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक्शन के नीचे एडिट और ऐड अटेंडेंस लिखा हुआ है, तो इस पर कर देंगे हम लोग क्लिक। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अटेंडेंस आपको जो है एम्प्लॉय नेम, लीव फ्रॉम, नंबर ऑफ लीव, डे, लीव स्टेटस, तो यहाँ पे आपको पूरा फिल करना है। देखो इधर आप क्या करिएगा, यहाँ से आप इसको डेस्कटॉप मोड में लगा लीजिएगा, यहाँ से क्लिक करके। ये जैसे डेस्कटॉप मोड हमने लगा लिया है तो अब ये पूरा एक साथ खुल के आ गया, आप देख सकते हैं ये पूरा ओपन हो गया एक साथ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं अटेंडेंस फ्रॉम 21/11/2020 से 20/12/2020 के बीच का आपका अटेंडेंस है। यहाँ पे आपका नाम है, यहाँ पे आपका डिजिग्नेशन है। अब यहाँ पे लीव फ्रॉम, तो यहाँ पे आप पहली जो छुट्टी है वो डालिए। पहली छुट्टी आपकी 1 दिन की है, 2 दिन की है, 3 दिन की है, जो भी है। तो पहली छुट्टी मेरी जो है 1 दिसंबर की है, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कर देना ओके। और यही सेम प्रोसेस आपको यहाँ भी करना है आगे 2 में। तो यहाँ पे भी आपको 1 दिसंबर की 1 ही दिन की छुट्टी है, तो उस पर भी आपको 1 ही सिलेक्ट कर देना है। तो ये देखिए 1 दिन की हमारी छुट्टी हो गई और यहाँ पे ये देखिए नंबर ऑफ लीव डे 1 दिन हमारा यहाँ पे शो करने लगा। तो ये हमारी पहली छुट्टी हो गई। अब यहाँ पे रीज़न ऑफ लीव, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कैजुअल लीव, जो भी आपकी लीव है यहाँ पे डाल दीजिए, क्योंकि 1 तारीख को कुछ लोगों ने स्पेशल लीव भी ली थी, तो यहाँ पे आप उसके लिए भी, चलिए उसके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले अपना कैजुअल लीव डालते हैं, तो यहाँ पे हमने ले ली कैजुअल लीव। अब इसके बाद लीव स्टेटस सैंक्शनड लीव, तो यहाँ पे कर देंगे। और रिमार्क में इम्पोर्टेंट वर्क डाल सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक वर्क,
या इम्पोर्टेंट वर्क। अब इसको करने के बाद आपको करना है सबमिट। चलिए हम इसको कर देते हैं सबमिट। तो ये देखिए सक्सेसफुली डाटा सबमिट हो चुका है। इसी तरीके से अब देखिए आपका दोबारा से फिर ऑप्शन आ गया, ये आपका फिर से लीव फॉर्म आ गया। अब आपको अपनी दूसरी छुट्टी यहाँ पे सबमिट करना है। तो अब दूसरी छुट्टी के लिए हम लोग फिर से वही करेंगे। अपनी दूसरी डेट देख लीजिए छुट्टी की क्या है। अब जैसे मेरी दूसरी डेट है 5/12/2020 को मैंने लिया है, तो यहाँ पे हम 5 दिसंबर को सिलेक्ट करेंगे। और ये भी हमारी एक दिन की है, तो यहाँ पे भी हम अगले में भी 5 दिसंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये भी हमारा एक दिन का लीव हो गया। लीव स्टेटस इसको भी आप सेंक्शन लीव कर दीजिए और यहाँ पे आप रीज़न दिखा दीजिए, लीव कैजुअल लीव, और यहाँ पे वही लिख दीजिए डोमेस्टिक वर्क, डोमेस्टिक वर्क, और यहाँ पे इसको कर दीजिए आप सबमिट। तो ये देखिए हमारी जो है ये भी सक्सेसफुली हो गई। ओके कर दीजिए। अब मेरी एक छुट्टी और है, तो उसमें भी हम यही प्रोसेस करेंगे। तीसरे पे हमारी तीसरी जो छुट्टी है वो 19/12 की है, तो हम यहाँ पे अब 19 दिसंबर सेलेक्ट करेंगे ये। और तो ये देखिए आपने 19/12/2020 सेलेक्ट किया और आपका नीचे यहाँ पे नंबर आ गया। अब यहाँ पे आप वही डाल दीजिए रीज़न ऑफ लीव, कैजुअल लीव, और यहाँ पे स्टेटस आपका सेक्शन लीव, और रिमार्क में आप कुछ भी डाल दीजिए डोमेस्टिक या इम्पोर्टेंट वर्क, और इसको भी कर दीजिए सबमिट। अब हमारी 3 छुट्टियां हो गई सबमिट। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है अटेंडेंस फील्ड का, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए आपका जो है 3 छुट्टियां आपकी यहाँ पे चढ़ गई हैं। 1 तारीख को पहली है, ये देखिए 1 तारीख को, और दूसरी है आपकी 5 तारीख को, और फिर 19 तारीख को। तो इस तरीके से ये आपकी ये सारा आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। देखने के बाद हम लोग यहाँ पे जैसे इसको अटेंडेंस को हमने यहाँ से अटेंडेंस भरेंगे और यहाँ से हम अटेंडेंस अपनी जो भरी है वो चेक करेंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, अब ये हम इसको देख लिए हैं। अब ऊपर जाके हम इसको यहाँ पे चले जाएंगे, या यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बैक का ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग बैक हो जाएंगे। ये देखिए हम लोग बैक आ गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट टीचर को क्लिक करना है। हमारा स्टाफ में दूसरे जो टीचर हैं वो हैं महेश कुमार जी। यही प्रोसेस हमें इनके साथ भी करना है। इनकी भी जितनी छुट्टियां हैं एक एक करके हमें यहाँ पे फिल करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी एडिट का ऑप्शन दिया हुआ, इस पर जाके हमें सेम प्रोसेस करना है जो हमने अपने साथ किया है। चलिए इनका भी हम आपको दिखा देते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, जो छुट्टियां हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करके डाल दीजिए। तो इनके केस में जो 1 तारीख को इन्होंने छुट्टी ली है वो इलेक्शन के लिए ली है, वोट डालने के लिए। तो यहाँ पे हम 1/12/2020 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नंबर 1 दिन का हो गया। रीज़न जो आप शो करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रीज़न क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है स्पेशल लीव का, स्पेशल लीव का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कैजुअल लीव ही सिलेक्ट कर लेना है। कैजुअल लीव हमने कर लिया सिलेक्ट। अब उसके बाद सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे सेक्शन लीव हो गया। अब यहाँ पे जो रिमार्क लिखेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे कैजुअल लीव फॉर वोटिंग या स्पेशल लीव फॉर वोटिंग। तो आप स्पेशल लीव फॉर वोटिंग ये आप मेंशन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑप्शन में स्पेशल लीव नहीं शो कर रहा, जबकि एम स्थापना के पोर्टल पे आपका जो ऐप था उस पर शो कर रहा था, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है।
तो इन्होंने जो छुट्टी ली थी 1 तारीख को वो वोटिंग के लिए ली थी। तो अगर आपने वोटिंग के लिए आपके स्टाफ में किसी ने छुट्टी ली है तो ये आप रीज़न वहाँ पे शो करके इसको कर दीजिए सबमिट। चलिए हमने इनका 1 तारीख को वोटिंग के लिए यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब इनकी जो दूसरी छुट्टी है, दूसरी छुट्टी इनकी तो भर दी। अब हम दूसरी इनकी जो भर रहे हैं वो है 10/12 की। तो यहाँ पे हम 10 तारीख को सिलेक्ट करेंगे, ये 10/12 की, और ये हमारी 10 तारीख की, 10 दिसंबर की ये। तो ये इनका कैजुअल लीव ही है और सैंक्शन लीव है, और यहाँ पे डोमेस्टिक वर्क डाल देंगे, डोमेस्टिक वर्क। अब इसको हम कर देंगे सबमिट। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, मान लीजिए आपका डाटा कुछ भी सबमिट करते समय गलत फिल हो गया। अगर आपका कोई भी हो सकता है डेट आपकी गलत फिल हो गई हो या आपका रीज़न गलत फिल हो गया हो, तो लॉक करने से पहले आप उसको सही कर सकते हैं। कैसे सही करेंगे? जैसे आपने अटेंडेंस फिल की है, इस वाले ऑप्शन को खोलेंगे। आप इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ के, तो यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप जाके डिलीट करके दोबारा से अटेंडेंस अपनी सही करके भर सकते हैं। तो इस डिलीट के ऑप्शन को आप यूज़ कर लीजिए। लेकिन डाटा अगर आपने लॉक कर दिया तो उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले पूरा फिल कर लीजिए और अपने पूरे स्टाफ से चेक करवा लीजिए, देख लीजिए सभी लोग अपनी छुट्टियां डेट वाइज सही चढ़ी हैं कि नहीं चढ़ी हैं। उसके बाद ही आप फाइनल सबमिशन करें, अदरवाइज़ फिर आपका ये डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इनकी दोनों छुट्टियाँ चढ़ा दी हैं। अभी एक छुट्टी और है, उसको भी चढ़ा के मैं इनको अभी बुला के चेक करवा लूँगा कि आपकी सारी छुट्टियाँ देखिए सही चढ़ी हैं कि नहीं। उसके बाद में फिर अटेंडेंस को लॉक करूँगा। चलिए इसके बाद में ये फिल करके सीधे लॉक करने की प्रोसेस बताता हूँ। 17 तारीख की है, इसको भी हम फिल कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है, सारा कुछ वही। रीज़न में आप डोमेस्टिक या इम्पोर्टेंट वर्क डाल दीजिए और इसको कर दीजिए सबमिट। तो ये आप देख सकते हैं इनकी भी तीनों छुट्टियां सबमिट हो चुकी हैं। आप छुट्टियां छोड़ गई तो हमें क्या करना है, यहाँ से होना है बैक। तो बैक पे क्लिक कर देंगे, वापस आ जाएंगे अपने पेज पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के कर लीजिए, ये सारी डेटें आप चेक कर लीजिए, सेम ये आपकी डेट छुट्टी पे चढ़ी है कि नहीं। उसके बाद हम लोग यहाँ से हो जाएंगे बैक के ऑप्शन से, और उसके बाद एक बार फिर से बैक करेंगे यहाँ से। अब जैसे ही आप इसको फिर से बैक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका फिल अटेंडेंस आ रहा है और लॉक अटेंडेंस डाटा। तो अब आपने अटेंडेंस को फिल कर ली है, अब आपको जो डाटा आपने फिल किया उसको लॉक करना है। तो अब हम इस पर चलेंगे, लॉक अटेंडेंस डाटा पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने क्लिक किया देखिए पूरी यहाँ पे अटेंडेंस आपकी खुल गई है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो है यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन आ रहा है लॉक का, तो ये फाइनल लॉक है। यहाँ पे आप अगर लॉक कर देंगे तो उसके बाद फिर कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि आप देख के अगर कुछ चेंज करना चाहें तो बैक करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस पर रेड जो लॉक लिखा है इस पर जैसे क्लिक कर देंगे उसके बाद कोई सुधार इसमें नहीं कर पाएंगे। चलिए हम इसको कर देते हैं लॉक। आर यू श्योर टू विश टू लॉक 6 रिकॉर्ड, तो 6 रिकॉर्ड है, हम इसको लॉक करना चाहते हैं। सक्सेसफुली लॉक्ड 6 रिकॉर्ड, ये देखिए हो गया है, हमारा सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो गया। अब ऊपर जाइएगा, देखिएगा यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है ये, तो इस पर आपको प्रिंट के ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप प्रिंट के ऑप्शन पे जाएंगे तो ये देखिए आपका PDF में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसको शेयर कर दीजिए। एक मिनट, इसको हमने यहाँ से ले लिया स्क्रीनशॉट, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। शायद आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा पूरा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको डाउनलोड आता है ऑप्शन, डाउनलोड कर लेंगे तो वो PDF मोड में निकल आई है। इसको लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।